गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। लेकिन रमेश नाम का एक युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह बहादुर और निडर था और वह हवेली के अंदर जाने का फैसला कर चुका था। एक दिन रात को रमेश अपने दोस्तों से कहकर हवेली की ओर निकल पड़ा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन रमेश बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। वह धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश को डर का एहसास हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। कई साल पहले मुझे मेरे ही परिवार ने इस हवेली में बंद कर दिया था। मेरे मरने के बाद मैं यहीं फंसी रह गई। मुझे शांति नहीं मिली। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? औरत ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब सच सामने आएगा। रमेश ने इस घटना को गांव में सबको बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जांच की और पता चला कि सच में उस औरत के साथ अन्याय हुआ था। उसके परिवार ने उसकी जायदाद हड़पने के लिए उसे मार दिया था। जब यह सच सामने आया और परिवार को सजा मिली, तब उस औरत की आत्मा को शांति मिली। रमेश ने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलना ही सबसे बड़ा साहस है। नैतिक, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना ही असली बहादुरी है।